एक्सवर्ल्ड एक ई कॉमर्स पोर्टल है। आज से 10-12 साल पहले मार्केट में एक इनोवेशन आया था स्मार्टफोन का, एंड मार्केट स्मार्टफोन को कैप्चर कर लिया। और साथ साथ 3 इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा हो चुका है, दैट इज़ एक डेटा बैंक, डेटा सेंटर्स एंड सोशल मीडिया। तो इस 3 इंडस्ट्रीज़ का एक मिक्स ऑफ, साथ में ई कॉमर्स, और उस ई कॉमर्स में आपको इंटॉक्सिकेंट प्रोडक्ट, इलीगल सर्विसेज छोड़ के, मतलब हम गुटखा प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ से गुटखा नहीं बिकेगा, नो टोबैकोस बिकेगा, नो अल्कोहल्स एंड नो अदर इलीगल सर्विसेज। 17 कंट्री में चालू है, लास्ट 15 मई 2020 से, बेस्ट फ्रॉम रांची, झारखंड। और इंडिया में ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर है। इसको सब्सक्राइब करने में आपको एक पैसा खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यू गेट साइन ऑफ। आप जो खर्चा करते हैं, आप पैरासीटामोल का गोली खरीदते हैं, आप अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, एनी ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, आपके खर्चे पे हम आपको 1 से 16% का कैशबैक जनरेट कर देते हैं। और इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, कम्प्लीटली फ्री। सपोज आप अमेज़न, जोमेटो, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल में जाइए, देयर इज़ अ सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर 3 मंथ या 1 ईयर्स। हाँ, मैं आपका अमेज़न का ही प्रोडक्ट मेरे पोर्टल में दूंगा, आप लिंक में क्लिक कीजिए, अमेज़न में डाइवर्ट होगा। अमेज़न का प्रोडक्ट कॉस्ट, मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट सेम है, क्योंकि मैं आपको अमेज़न में डाइवर्ट कर दिया। आप पैसा दीजिए अमेज़न को, प्रोडक्ट लीजिए हमसे। मैं एग्जाम्पल अमेज़न बताया, इस टाइप का 1200 पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स। आपको घर में पंडित जी चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, प्लम्बर चाहिए, एनीथिंग, तो आपके खर्चे में आप वहाँ से सामान खरीदें, योर ब्रांड, योर बजट, और आप वो प्रोडक्ट को लेके हमको थोड़ी कागज़ दीजिए, उसका बिल जो है, बिल सबमिट कीजिए। नेक्स्ट मंथ 15 to 20 आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा, जो पैसा आप 100% यूज़ कर सकते हैं, बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं, या आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ये है एक्सवर्ल्ड। हाँ, यूनिक तो बोला जाए, यूनिक कुछ नहीं है, बाज़ार का प्रोजेक्शन को उठा के ही अपना एक स्ट्रैटेजी बना के, क्योंकि इंडिया में 2 चीज़ चलता है, एक फ्री चलता है। 2016 में हम लोग हाफ किलोमीटर लाइन देके जियो का सिम उठाए थे। 8 नवंबर के बाद, नोटबंदी के बाद हम ही लोग गाली दिए थे, है ना, ये भाई गलत काम कर लिया। तो इंडिया में फ्री चलता है, तो वही फ्री, और फ्री में भी हम एक्स्ट्रा कैशबैक दे रहे हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट। छवि जी, आप किस तरह से हिस्सा बनी इसका, प्लीज मुझे जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया गया था, तो मुझे बहुत ही यूनिक वे में, जैसे आपने बोला भी कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट उसके साथ साथ जो मुझे लगता है कि लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की और एम्प्लॉयमेंट देने की और बढ़ाने की जो इन लोगों ने कोशिश की है और जो करते आ रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। अभी जो आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आई बिलीव हम आज लॉन्च कर रहे हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। इस डे पर वो वीडियो लॉन्च होगा, आप सभी देखेंगे। उसमें बात भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की और बनने की हो रही है। तो जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आया था, तो मैं ना ही नहीं बोल सकती थी, क्योंकि एक अच्छे कॉज को सपोर्ट करना, उनका आगे आना, ऐसे थॉट्स का आगे आना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जहाँ पे हर इंसान हर तरीके से अपना फ़ायदा देख रहा है। वहाँ पे एक थॉट लेकर आना और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के माध्यम जनरेट करना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड दैट क्रेडिट गोज़ टू यू फॉर कमिंग अप विद दिस थॉट एंड क्रिएटिंग मोर opportunity for people, also for women. That's a very important thing, कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाईली एजुकेटेड हैं और आप कम एजुकेटेड हैं। नो, सबके लिए सबको बराबरी का इसमें सबकी भागीदारी होती है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया और कॉन्सेप्ट लगा, तो मैंने हाँ बोला और मैं भी जुड़ गई इनके साथ। एक्सवर्ल्ड में और एक है, मैं तो अभी आपको शॉपिंग के बारे में बता रहा था। एक्सवर्ल्ड जैसा छवि जी बोले अभी, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कैसे कर रहा है। सपोज रूरल, इंटीरियर टू इंटीरियर गांव में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कुछ महिलाएं आपका फिनाइल बना रहे, सैनिटरी नैपकिन बना रहे, तो एक्सवर्ल्ड इज ऑल्सो ई कॉमर्स साइट।
हम लोग कर क्या रहे, उनका इंटायर प्रोडक्ट हम लोग उठा ले रहे एंड उठा के सेल आउट कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर एक बड़ा फोकस हम लोग कर रहे हैं। और इसमें और एक चीज़ है, सपोज यू आर मेकिंग अ रिचार्ज फ्रॉम जियो, हाँ, आपने एक रिचार्ज करा 250 रुपये का रिचार्ज, आप कोई भी UPI ऐप से कीजिएगा तो एक्स्ट्रा 2 रुपये लगता है। आप हमसे करोगे आपको मिनिमम 2% से मैक्सिमम 4% देंगे कैशबैक। मज़े की बात क्या है, आपने रिचार्ज कर अच्छा लगा, आपने मेरे को बोला, मैं आपके रेफरल लिंक से मैंने रिचार्ज करा, मेरे को जो मिला आपको एक्स्ट्रा मिला, तो देयर इज़ अ रेफरल मार्केटिंग ऑल्सो, तो दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग ग्रोथ। बट सर हाउ दिस आइडिया स्ट्राइक, कैसे आया, कैसे कब? देखिए आइडिया आ जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से तो आइडिया आ ही जाता है। काफी वक्त Basic- प्लान कर रहे थे आप कि बेसिकली मैं सेल्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं लास्ट 20 साल से मैं खुद को नेटवर्कर समझता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हूँ। और आइडियाज़ वेरियस, इंडिया तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का देश है, कहीं भी चल जाइए देखिए इंडिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलता है, तो वेरियस जगह से आइडिया अगर आप ग्रैस्पिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आइडियाज़ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, नथिंग। Sir, why Chavi for this project? देखिए छवि इज़ प्रीटी लुक, हाँ, मैंने इसका कुछ सीरियल्स देखे एंड मैं छवि को पर्सनली नहीं जानता था, धर्मिष्ठा। मैं आपको बताया जो वुमेन्स एम्पावरमेंट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी है, मैं बच्ची को आगे लेके आया हूँ, तो सी इज़ ऑल्सो बच्ची, हाँ, मेरे लिए मैं ओवर पर द। अभी सॉरी मैं सर को बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, और आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि वाई छवि। मुझे लगता है कि जैसे अभी सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे शहरों में फीमेल कोई विमेन जो है फ़िनाइल बना रही हैं या कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर रही हैं, वो ऊपर नहीं आ पा रही हैं या उनके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं है, एंड ही बिकेम द सोर्स ऑफ ऑफ दोज वुमेन। दैट्स अ वेरी गुड थॉट। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दैट आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन लाइक इट यूज, हाँ वो था एक टाइम पे जो पटना छोटा था, अभी तो बहुत काफ़ी इम्प्रूव हो गया है भगवान की कृपा से। तो मैं खुद भी छोटे शहर से हूँ और मैंने भी बहुत हर्डल्स अपनी लाइफ में देखी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में। तब हमारे टाइम पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी तो आज जब मैं वहाँ से निकल कर के मैंने अपनी पूरी जर्नी मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कुछ पता ही नहीं था और मैंने तय की है वो दूरी, तो कहीं ना कहीं से मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन तब वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, लेकिन आज की टाइम पे जब ऐसे लोग सामने आएंगे अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेगा और एक्सपैंड होगा। तो मेरे ख्याल से लोगों को आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं मुझे लगता है। और कुछ ऐसी चीज़ें नाउ डेज़ सोशल मीडिया ज़माना लोग कहते हैं, तो आप सोशल मीडिया में देखेंगे कि गाँव के बच्चे ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जो हम डांस इंडिया डांस या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये टैलेंट कहाँ है, पर पता चलता है कहीं किसी गांव में वो ग्रुप बना करके दे आर ट्राइंग टू शो देयर टैलेंट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली। अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि लोग के पास एम्प्लॉयमेंट आए, लोगों के पास रोज़ी रोटी का एक माध्यम बने, तो कितनी अच्छी बात है ये। तो मुझे लगता है ये ऑल्सो आपकी जर्नी से भी बहुत जो महिला है वो इंस्पायर होती है, बिल्कुल। तो वो भी एक रीज़न है मानती है। मैं बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर कोई ऐसे जोड़ना चाहता है इस चीज़ से, मैं डेफिनेटली जुड़ूंगी इस कॉज के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मुझे मौका मिला, कोई पीछे न रह जाए जिसके पास टैलेंट है या जिसके पास कहते कि सोर्स नहीं है कि वो आगे कैसे आए या अपना घर कैसे चलाए। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी जर्नी रही वैसे उनकी भी जर्नी हो। तो एंड आई बिलीव कि ऐसे और भी लोग आएंगे ऐसे बढ़िया डिफरेंट थॉट्स के साथ और कुछ कमाल का करेंगे और अपने देश को बेहतर बनाएंगे, आई बिलीव। तो आज़ाद, हाँ, किस तरह का आगे सोच रहे सर आप इस से आप लॉन्च किया है? सोच देखिए, आगे करने वाले कितना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ये चीज़? यस आई एम टेलिंग यू एक्चुअली मैं आपको पहले ही बताया जे हर इंसान का एक सोच होना चाहिए भाई देश को आगे बढ़ाने के लिए। और कोई भी शासक से या प्रशासक से देश आगे नहीं बढ़ता है जब तक आम पब्लिक आगे नहीं आएगा। वी आर हियरिंग दैट हम लोग अभी 5th सुपर पावर है, इकोनॉमिकल सुपर पावर, हम लोग 3 में जाएंगे। हाउ 140 करोड़ आबादी है ना। तो अगर हम जॉब क्रिएशन में जाएंगे
तो जॉब क्रिएशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जीडीपी ग्रोथ होगा। कल थर्ड नहीं पर हाँ शायद हम लोग बहुत जल्दी 1 नंबर में आ जाएंगे। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट का रूल्स है, गवर्नमेंट का जो नोडल अथॉरिटीज़ है, हाँ उनको कंप्लायंस करते हुए, स्टैट्यू कंप्लायंस करते हुए हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड इनिशियली स्मॉल LLP कंपनीज, देन वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू प्राइवेट लिमिटेड, देन वी आर कन्वर्टिंग इनटू पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड, एंड 2025 में हम इसको लिस्टिंग भी करने जा रहे हैं। एक जनरल सवाल पूछा जाए कि जी। हमारे जो कंपनी स्टार्टअप होती है स्पेशली वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चल पा रही है, तो उस पे आप क्या सोचते हैं? क्या नहीं कैसे नहीं चल पाएगी? फ्लिपकार्ट तो इंडिया का कंपनीज है ना जिन, तो वो तो डिपेंड करता है जो किसका विज़न क्या है, किसका विज़न क्या है। रिलायंस भी 50 साल पहले स्टार्टअप था, है ना। तो वो तो डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर्स जो है, जो इसको पीछे से प्रमोट कर रहे हैं, उनका क्या विज़न है। 20 years back, I have resigned a multinational bank as vice president. AVP पोजीशन था 20 years back, मैंने रिज़ाइन करा था to become the entrepreneur. That time I was in a network marketing company, मैं नाम नहीं लेता हूँ। 1,25,000 की सैलरी था उस समय। अब सोचो 20 साल पहले अगर मैं कोई AVP पोजीशन, इंटरनेशनल बैंक आज के दिन वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक है, अगर नहीं छोड़ता तो मैं CEO बनता, उसका अरबों रुपया सैलरी होता मेरा। क्या कर लेते? 2 ड्राइवर, 4 मेड। दैट डे आई टुक द डिसीजन, ये हमको करना है तो करना है। तो एक लंबा जर्नी चलते गया। आज बहुत कोई साथ में आप लोगों से भी मिल दिए। तो ये तो डिपेंड करता है आपका सोच क्या है, आपका विज़न क्या है। ऐसी से यू इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो अभी जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे क्या लगता है कितना कुछ? सर ये कम्प्लीटली AI बेस्ड है, अच्छा अच्छा, कम्प्लीटली AI बेस्ड है उससे कितना आगे फायदा होगा, क्या लगता है इंडिया को कितना? एकदम सर। AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आगे आ रहा है सर। हाँ अभी तो हर जगह में आपको खाना खिलाना छोड़ के एवरीवेयर AI है ना। तो AI इज़ द, हाँ मैं वही बात शुरू किया था जब आज से 15 साल 10 साल पहले स्मार्टफोन मार्केट को टेक ओवर किया था। अगला 20 साल AI का, अगला 20 ईयर्स AI का है। और आप हर सेक्टर देख लीजिए, छोटा सा कोई छोटा सा सेक्टर से लेके बिग सेक्टर्स तक, एवरीवेयर इज AI छोड़ के कोई काम नहीं कर रहा है। सर जो जिंगल बना हुआ है उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे, जो आज जो लॉन्च करेंगे जी। और आज ही के दिन इसको रिलीज करने आज से अच्छा दिन तो कोई अच्छा नहीं हो मैंने भी यही बोला। की कुछ आप अगर कुछ शेयर देखिए जिंगल का कंपोजिशंस जो है, एवरीथिंग जो है, वो तो जिनका आपका स्किल है वो आपने बनाया। मेरा एक ही सोच था उनको बताने के, जी भाई देखो वी आर प्रोमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, वी आर प्रोमोटिंग आत्मनिर्भर भारत, है ना। उसको प्रमोट करके बेस करके बनाना है और इसको 15 अगस्त ही लॉन्चिंग का, इससे अच्छा तो दिन हो ही नहीं सकता। थैंक यू। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके सीटिंग करी, टॉप के लिरिसिस्ट इसके अंदर इन्होंने लिखा है। ये जो एड फिल्म जो मैंने बनाया जस्ट, इसमें तनवीर गाजी सर जिन्होंने ढेर सारे अवार्ड्स लिए हैं, आईफा, फिल्म फेयर, सब अवार्ड्स उनके नाम है, बहुत सारे उन्होंने फिल्में लिखी है। तो वो इस एड फिल्म को उन्होंने लिरिस्ट किया है। इसे म्यूज़िक दिया है हमारे राशिद खान सर ने, जिनके अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा म्यूज़िक आया है तू मेरी आशिकी, और ये भी म्यूज़िक उन्होंने ही किया है। और इस एड फिल्म को जो डायरेक्ट किया है वो है राजी रुइया सर, जिनके ढेर सारी फिल्में, ढेर सारे गाने आप लोग देख चुके हैं, फिल्में देख चुके हैं। ओ माय फ्रेंड गणेशा, अभी उनकी लव यू शंकरा आ रही है, और अब वो हमारा प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। और इस प्रोजेक्ट जो आप देखने वाले हैं, ये सच में आपके अंदर की एक एनर्जी को, सच में आपके अंदर की एक पॉजिटिविटी को आगे लेके आएंगे, और ये वुमेन एम्पावरमेंट को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा योगदान ये जो है देखने वाले हैं आप। थोड़ी देर में हम लोग आज हमने डिसाइड किया है कि 15 अगस्त को इसे हम रिलीज़ करेंगे। सो जस्ट हम लोग जा रहे हैं और इसे रिलीज़ करने वाले हैं। सो ये जो एड फिल्म आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और आज से हम लोग इसे रिलीज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, ढेर सारे प्लेटफॉर्म से आने वाला है। सो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। आप किस तरह से हिस्सा बने और क्या ब्रीफ आपको दिया गया था कि इस तरीके का एक सब्जेक्ट होगा इसके ऊपर हमें बनाना, तो व्हाट वाज द ब्रीफ? जब ये ब्रीफ आया तो मालूम पड़ा कि नारी शक्ति के ऊपर है। मैंने देखा है जो नारी लोगों का, जितने भी वुमेंस हैं, उनका जो हमने देखा है, उनका स्ट्रगल देखा है। मैं अपनी फैमिली से ले लूँ या मैंने जब भी ऐसे नारी शक्ति के बारे में बात की है,
तो वहाँ मैंने एक ही चीज़ नोटिस किया है कि इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, इनके लिए कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि हम लोग बना लेते हैं, ऐसा ही कुछ बना लेते हैं, पर मुझे लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। हम इसे लेके थोड़ा सीरियस थे। हमने इसे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है उन्हीं को लेके हमने इस एड फिल्म को बनाया है, और ये बहुत बड़ा एड फिल्म बना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, और आज जाके हम इसे रिलीज़ कर रहे हैं। सो ये मुझे लगता है कि बेंचमार्क होगा ये ऑडियो, और आप ज़रूर इसे एंजॉय करेंगे। और जब इसे पूरा प्लान करने की बात कही गई तो फिर मैं भी थोड़ा म्यूज़िक में भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री से, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इसे जो है रेडी करना है। तो इसे म्यूज़िक मैंने प्रोड्यूस किया है इसको पूरा, और डायरेक्टर जो थे वो राशिद खसर हैं जो इसे डायरेक्ट किए हैं, और जो पूरे एड फिल्म को डायरेक्ट किया है वो है राजीव रुइया सर। वो जस्ट अभी हम मिलने वाले हैं अंदर में सब लोग को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी। और सबको जो दर्शक देख रहे सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम यहाँ पर एड्स वर्ल्ड एक ऐड हमने बनाई है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे है, और सबने देखा काफ़ी अच्छी है ये ऐड। एक्चुअली बेसिकली जो है एक ऐसा कंटेंट है कि पूरी इंडिया में जितने भी वुमेन्स हैं उनको टारगेट्स करती है। जहाँ पर हम गुजराती ले लें, मारवाड़ी ले लें, साउथ इंडियन ले लें, कोई भी ले लें, उस हर वुमेन्स के लिए ये ऐड हमने आज बनाई हुई है। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सर चाहत के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? छवि के साथ सॉरी छवि के साथ छवि के साथ बहुत अच्छा रहा। मैं पहले ही शॉट लेते मैंने प्रोड्यूसर को बोला कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, बेसिकली उनकी चॉइस थी। तो उन्होंने काफ़ी मतलब लड़कियों को देखा, काफ़ी मतलब सर्च किया कि इस साइड में कौन शूट करेगी, और इतने गेटअप जिसमें वेस्टर्न भी उसको अच्छा लगे, इंडियन भी, साउथ इंडियन भी, मारवाड़ी भी, राजस्थानी गुजराती। तो ये लोग ने, हमने भी बहुत रिसर्च किया छवि का। जब छवि को लॉक किया तो उसके इंस्टा पे जाके सब देखा कि तो उसने काफ़ी है ना, उसने बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस जो किया है वेराइटीज़ के किया हुआ है, तो इसी हिसाब से छवि को लिया गया हुआ है, और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि 1 मिनट में बहुत सारी चीज़ें कहना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है सर। वही जब ये ऐड मेरे पास आई थी और मुझे कहा गया कि हमें पूरा इंडिया को टारगेट करना चाहिए, इतना कहा गया था, और इनके हिसाब से बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट था कि एक लड़की है जिसको हम लेके खाली गाना गवा के किस तरह शूट करें। लेकिन जब पूरे इंडिया को टारगेट करने की बात आई तो ये दिमाग में आया कॉन्सेप्ट, और वो भी छवि के प्रोफाइल देखे कि छवि को हमने बहुत से कपड़ों में देखा, बहुत से अलग अलग कपड़ों में देखा, तो तुरंत वहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ कि अगर हम पूरे इंडिया को टारगेट करें और उसको वैरायटी दें तो अच्छा रहेगा। उसी हिसाब से हमने बनाया। और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? बस अभी मेरी फिल्म आ रही है, आप लोग वो सब देखना। लव यू शंकर 26 सितंबर को सब लोग आप लोग